हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? आई बहुत बढ़िया होगे। आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस के, ठीक है, सेकेंड यूनिट। ठीक है, सेकेंड यूनिट यानी कि हमारी ये जो ओवरऑल वीडियो है वो सेकेंड यूनिट के हमारे जो भी पार्ट हैं उन सारे चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारी जो टॉपिक है, ठीक है, सेकेंड यूनिट की जो टॉपिक है, ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्योंकि हमारा फर्स्ट यूनिट तुमने वीडियो देख लिया होगा, आप उसमें पब्लिक फाइनेंस के, ठीक है, एंड प्राइवेट फाइनेंस के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ये तो आशा करता हूं। ठीक है, वो वीडियो देख के ही इसको देखना ताकि आप चीजों को रिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे और आपको चीजें समझ में भी आएंगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या होता है ये? तो देखो, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर हैज अ फिनोमिनली, ठीक है, फिनोमिनली इंक्रीज ऑल द वर्ल्ड ओवर। ठीक है, world over factor of responsible for large increase the public expenditure. ठीक है, public expenditure over the time in India is generally applicable to other countries too. There are two law about the growth of public expenditure. ठीक है, यानी कि जाहिर सी बात है ना, हमारी पब्लिक एक्सपेंडिचर, हमारी सरकार है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाने पे लगी है। ठीक है, अच्छा ये कब पॉसिबल है? जब पब्लिक यानी कि हमारी गवर्नमेंट की अर्निंग होगी। जब गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएगी, अर्निंग करेंगी, ठीक है, उसके तो बहुत सारे मतलब सेक्टर है अर्निंग करने के। ठीक है, तो जहां से जितना ज्यादा अर्निंग करेगी, ठीक है, उसी एरिया में, उसी स्टेट में वो खर्चा करती है। ठीक है, तो बस वही चीज है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर हैज अ फिनोमिनली इंक्रीज द वर्ल्ड ओवर। ठीक है, all the world over. The factor responsible for large increase the public expenditure over time in India. ठीक है, फिर applicable to other countries too. There are two laws about the growth expenditure. ठीक है, growth of public expenditure. फिर मैं बात करूं वैगनर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि हमारे जो वैगनर साहब थे, ठीक है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या बताए थे। ठीक है, तो देखो, पहले नंबर जो वैगनर जी थे, वो जर्मनिस्ट के एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, सॉरी, जर्मन के फेमस इकोनॉमिस्ट थे। फिर देयर आर इनहेरेंट टेंडेंसीज फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट टू इंक्रीज बोथ एक्सटेंसिवली एंड इंटेंसिवली। ठीक है, यानी कि ये गवर्नमेंट को यानी कि जो एक्टिविटीज सेट करते थे, जो उनके जो टेंडेंसी थे वो इंक्रीज करने की कोशिश करते थे। किस पे? इंटेंसिवली भी इंक्रीज हो जाए एंड एक्सटेंसिवली भी इंक्रीज हो जाए। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की। ठीक है, इन अदर वर्ड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू इकोनॉमी डेवलप ओवर टाइम द एक्टिविटीज और फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि जो भी एक्टिविटीज है, जो भी फंक्शन है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ठीक है, वो इंक्रीज हो सके। ठीक है ना भाई, तो ये चीज है। फिर मैं बात करूं सेकेंड पार्ट की, विथ द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, विथ द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी न्यू फंक्शन एक्टिविटीज आर अंडरटेकन। ठीक है, जो भी इसके न्यू फंक्शन होंगे वो अंडरटेक होगा, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट के बिहाफ पे, एंड ओल्ड फंक्शन आर द परफॉर्म द मोर थ्रूली। यानी कि जो भी हमारे ओल्ड फंक्शन होंगे वो एकदम अच्छे से वर्क करे, इफिशियंसी से, ठीक है, मतलब बढ़िया से परफॉर्म करे, कहने का मतलब ये है। फिर द एक्सपेंशन इज द गवर्नमेंट फंक्शन एंड एक्टिविटीज लीड टू द इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर ये चीज हो जाएगा। फिर मैं बात करूं थ्रू वैगर बेस्ड his law on the historical evidence draw from economic growth of Germany. This applies equally to other countries, both developed and developing ones. ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज हो जाएंगे। फिर मैं बात करूं सेकंड पार्ट की, the traditionally old function are defense, administration of justice, maintenance of law and order, and the provisions of the social and civic
एमिनिटीज, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीजें हो जाएंगी। फिर मैं बात करूं सेकंड पार्ट की, न्यू फंक्शन आर द एक्सपेंडिचर, न्यू फंक्शन आर द एक्सपेंडिचर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ओल्ड एज पेंशन हो गया, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन हो गया, फिर एम्प्लॉयमेंट अलाउंस, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा, एंड द प्रोविजन ऑफ पब्लिक एंड मेरिट गुड्स, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज हो जाएंगी। फिर मैं बात करूं सेकंड पार्ट की, क्रिटिज्म ऑफ वैगनर लॉ, यानी कि हमारे वैगनर लॉ के क्या क्या क्रिटिज्म थे, ठीक है। तो मैं बात करूं, फर्स्ट हो जाएगा लिमिटेड अप्लीकेबिलिटी, यानी कि इनका जो एप्लीकेबिलिटी थी वो बहुत लिमिटेड ही थी, ठीक है। फिर मैं बात करूं, थ्योरी जो थे वो नॉर्मेटिव थे, यानी कि जो भी इनका थ्योरी था वो नॉर्मेटिव था। सेकंड, निगलेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ वॉर एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो वॉर एक्सपेंडिचर थे वो निगलेक्ट इम्पैक्ट पड़ा था। फिर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द रोल ऑफ स्टेट, ठीक है, जो रोल ऑफ स्टेट है उसकी सिंप्लीफिकेशन करना। तो ये नॉर्मल चीजें हो जाएंगी। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, वेजमैन, ठीक है, वाइसमैन पिकॉक हाइपोथेसिस, ठीक है। अब ये क्या होता है देख लो, दिस हाइपोथेसिस अबाउट द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो भी हमारी पब्लिक एक्सपेंडिचर है तो ग्रोथ करना, ठीक है, हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। फिर not has been but forwarded by the Wiseman and Peacock in their study of public expenditure, ठीक है, of UK, यानी कि इनकी जो मेन विजमैन एंड पिकॉक की जो स्टडी थी वो पब्लिक एक्सपेंडिचर की अकॉर्डिंग ही थी। फिर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू विजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज द स्टडी, ठीक है, स्टडी रेट continuously but jerk and steep like the manner, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा। फिर however this the views of the present author, ठीक है, जो उनका व्यूज ऑफ पॉइंट थे वो प्रेजेंट ऑथर के अकॉर्डिंग था। बोथ दिस द फैक्टर्स हो गए, वन मेकिंग हो गया, फॉर कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट एक्टिविटीज हो गया, एंड कॉन्सिक्वेंटली पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, एंड एम्फेसाइज्ड बाय द वैगनर एंड अदर लाइक वॉर हो गया। फिर एंड डिप्रेशन कॉजिंग हो गया, अदर पब्लिक एक्सपेंडिचर्स टू राइज बाय जर्क्स एज एम्फेसाइज्ड बाय द विजमैन एंड पिकॉक, ठीक है, हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनॉर्मस इंक्रीज द पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये चीजें हो जाएंगी। देख लो हिंदी भी, हालांकि वर्तमान लेखक के विचार में यह दोनों कारक एक सरकारी गतिविधि में निरंतर, ठीक है, वृद्धि के लिए और परिमाण रस्व रूप के सार्वजनिक व्यय जैसा, ठीक है, व्यय जैसा, फिर कि वैगनर और अन्य लोगों द्वारा और दिया गया है, ठीक है। फिर जैसे युद्ध और अवसाद के कारण सार्वजनिक व्यय झटके में बढ़ जाता है, जैसा कि वाइसमैन और क्या हो जाएगा पिकॉक द्वारा जो दिया गया है सार्वजनिक व्यय को भारी वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। ये तो नॉर्मल चीजें हैं। अगर हिंदी आ रही है तो आप मतलब हिंदी में अगर एग्जाम दोगे, हिंदी चूज की हो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ पब्लिक एक्सपेंडिचर विथ स्पेशल रेफरेंसेस द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, यानी कि इसके जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं पूरे इंडियन इकोनॉमी को देखते हुए खर्चे करने, ठीक है, ताकि हमारे इकोनॉमी में ग्रोथ हो पाए, ठीक है, और डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो ये चीजें थी। फिर मैं बात करूं डिफेंस की, ठीक है। अब डिफेंस की मैं बात करूं तो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और एक रिस्पॉन्सिबल है जो पब्लिक एक्सपेंडिचर माउंटिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर incurred by the countries all the world over, it is not only the during actual war, ठीक है, यानी कि जो भी ये खर्चे करने हैं डिफेंस पे, ठीक है, वो ऑल पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि जब लड़ाई वगैरह शुरू हो जाए तब जाके ये खर्चे करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज है।
फिर एक्चुअल वॉर दैट डिफेंस एक्सपेंडिचर हैज बीन राइजिंग बट इवन द ड्यूरिंग पीस टाइम, ठीक है। फिर द कंट्रीज हैव टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मिलिट्री, फिर क्या हो जाएगा, मिलिट्री हो गया, फिर प्रीपेयर्डनेस हो गया, डिमांडिंग लार्ज डिफेंसेस हो गए, ठीक है, ऑफ द एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीजें हैं और आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा डिफेंस के बारे में। फिर मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करूं, देयर इज आर्म, ठीक है, आर्म्स रेस गोइंग टू द बिटवीन कंट्रीज, द पुअर कंट्री लाइक इंडिया हैज टू सेट सेफगार्ड टू हार्ड और, ठीक है, हार्ड अर्न फ्रीडम एंड दिस इन्वॉल्व द लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं बात करूं बिल्डिंग ऑफ द इफिशिएंट एंड एडुकेट आर्म्स फोर्सेस, ठीक है। फिर इंडिया इज द वेज इज बिटवीन टू एनिमीज, नेमली एक्सपेंशनिस्ट हो गया चाइना हो गया एंड डिसएग्रेसिव हो गया, एग्रेसिव पाकिस्तान हो गया, विच हैव बीन स्ट्रेंथनिंग हो गए देयर आर्म फोर्सेस हो गए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे खर्चा करना है सरकार को, ठीक है। तो बस यही चीज़ हो जाएगा। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, इंडिया हैड द फाइट 3 वॉर्स, ठीक है, इंडिपेंडेंस, इंडिया हैज does remain in the state of military, ठीक है, preparedness of internally also in view of class of legistic of the territorial and political terrorist lot of the expenditure has to incur the maintain the internal securities, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ना, जब इन सारी चीज़ें पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो गया, लेगिस्टिक हो गए, ठीक है, जब इस तरह के वॉर्स जब होंगे तो जाहिर सी बात है पैसा तो चाहिए, ठीक है। तो हमारी इंडिपेंडेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो वॉर जो हुए थी 3 वॉर, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल सिक्योरिटी चाहिए था और उस समय भी थी और प्रेजेंट टाइम में भी है। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करूं, अर्बनाइजेशन की बात करूं, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो पॉपुलेशन हैज बीन इंक्रीज ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द वेरिंग रेट्स। पॉपुलेशन तो ग्रोथ सारे कंट्री में हो रही है, ठीक है, सारे कंट्री में पॉपुलेशन तो ग्रोथ हो ही रहा है, लेकिन हर जगह की अपनी भी रेट है, कौन से रेट में कौन से कंट्री में रेट चल रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ की, ठीक है। जैसे चाइना हो गया, हमारे इंडिया भी है और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, ठीक है, पॉपुलेशन तो हर जगह ग्रोथ तो हो ही रहा है ना, लेकिन वो रेट मायनर करता है, मायने रखता है, ठीक है। तो जैसे कि इन इंडिया द पॉपुलेशन हैज बीन इंक्रीज एट द अलार्मिंग रेट सिंस इंडिपेंडेंस। जो हमारे इंडिया है उसकी जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हो रही थी, इंक्रीज हुई, ठीक है, अलार्मिंग रेट से। दिस स्केल ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज, ठीक है, गवर्नमेंट एक्टिविटीज प्रोवाइडिंग द एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, रोड, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इज टू इंक्रीज द हार्मोनी ऑफ द ग्रोथ पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे जैसे ग्रोथ पॉपुलेशन हो रही है, यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो सरकार भी लगा हुआ है एजुकेशन फैसिलिटी देने के लिए, हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गया। तो मतलब सरकार भी लगा हुआ है कि जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनको किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम ना हो पाए, ठीक है। फिर मैं बात करूं, when population increase more has to spend on administrative services, ठीक है, पॉलिसी जैसे कि सर्विसेज में पुलिस हो गया, जेल्स हो गया, जुडिशरी हो गया, एक्सेट्रा, मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, हमारे कंट्री के अंदर जो लॉ ऑफ ऑर्डर है उसको मेंटेन किया जा सके, ठीक है। फिर with the progress of the economy and the growth of population, extent of urbanization increase as a result of the increasing the urbanization, the existing town हो गए, spend and the new ones कम हो गए, ठीक है। Urbanization calls from greater per capita expenditure on social and administrative services, ठीक है। Therefore, the increase in the urbanization in India has been intended to increase the government, ठीक है, एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी कि जो अर्बनाइजेशन है वो ग्रेटर पर कैपिटा एक्सपेंडिचर चाहिए उसको सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए,
ठीक है, और इंक्रीज अर्बनाइजेशन इंडिया टेंड द इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे जैसे हमारी सरकार खर्चा करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी, उसी के हमारे हिसाब से जो अर्बनाइजेशन जो चीज़ें हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, जो सर्विसेज हैं अर्बनाइजेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो सर्विसेज के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, एक्टिविटीज ऑफ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, तो देख लो, द गवर्नमेंट एक्टिविटीज एंड फंक्शन हैव बीन इंक्रीजिंग ड्यू टू द चार्जेस। ठीक है, ड्यू टू द चार्जेस, नहीं सॉरी, ड्यू टू द कैरेज इन द नेचर ऑफ स्टेट, द मॉडर्न स्टेट ऑफ no longer police state of concern the mainly with the maintenance of law and order, they have no become the welfare state। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। फिर मैं बात करूं, अ वेलफेयर स्टेट इज वन विच प्रोवाइड फॉर सोशल इंश्योरेंस ऑफ इट्स सिटीजन्स अगेंस्ट द ओल्ड एज हो गया, सिकनेस हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है, द मॉडर्न गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, have their force to incur the lot of expenditure on social securities। ठीक है, measures such as old age pension, unemployment allowances, sickness या benefit। ठीक है, ये सारे चीजें हैं जो हमारे वेलफेयर स्टेट में आते हैं। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके। ठीक है, तो भाई उसके लिए भी तो खर्चे चाहिए ना। ठीक है, यानी कि आप ही हो, आपके सारी चीजें व्यवस्थित हो। ठीक है, तो उसके लिए भी तो बजट चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, तो बस वही चीज है। अपॉइंटेड आउट ऑफ द वैगनर स्टेट द फंक्शन इंक्रीज द एडवांसमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, हमारे इकोनॉमी के अंदर प्रोग्रेस हो सके, एडवांसमेंट हो सके। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर, तो वो वैगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, उसके जो फंक्शन है। ठीक है, फिर इन द 19th, ठीक है, 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी द गवर्नमेंट फॉलोड, ठीक है, लेसीज फेयर पॉलिसी। ठीक है, नाउ नीड फॉर एक्टिव इंटरवेंशन। ठीक है, इंटरवेंशन द गवर्नमेंट हैज बीन इंक्रीजिंगली फील्ड। According to this theory, lapses from full employment or depreciations are caused by the deficiency। फिर of aggregate demand हो गया, due to the select private investment activities हो गए। ठीक है, फिर in order to compensate हो गया। ठीक है, फिर shortfall हो गए, the private investment the government has to step the up its expenditure on public workers। ठीक है, पब्लिक वर्कर्स हो गया, इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, राइज इन द एग्रीगेट डिमांड हो गया। ठीक है, ये चीज होता है। फिर मैनफोल्ड थ्रूली द वर्किंग ऑफ द व्हाट कैनाइज हैज बीन इनकम्प्लीट मल्टीप्लायर। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, हेल्प टू पुश द इकोनॉमी ऑफ द डेप्रिसिएशन एंड राइज द लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी कि हमारी एम्प्लॉयमेंट राइज हो सके, इनकम लेवल बढ़ सके। ठीक है, फिर मैं बात करूँ कंपनसेटरी फिजिकल पॉलिसी बीइंग द फॉलोड बाय ऑल द वर्ल्ड ओवर द सेंस अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस हो गए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गया, हैज बिकम द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट हो गया। इट इज द लाइन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, that in India the government has taken over the several private sick and mills। ठीक है, incurs a lot of expenditure on them workers employed them the non rendered the employment। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीजें हो जाएंगी। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, फर्दर इंडिया गवर्नमेंट। ठीक है, फर्दर इंडियन गवर्नमेंट बोथ सेंट्रल भी होती है, स्टेट जो सेंट्रल लेवल पे, जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट। ठीक है, इनकर द लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रिलीफ पब्लिक वर्कर्स। ठीक है, पब्लिक वर्क रूरल एरिया। ठीक है, व्हेन थ्रू द अदर नेचुरल कैलेमिटीज अकर्स। ठीक है, जैसे बिसाइड द लॉट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज बीइंग द इनकर द स्पेशल एम्प्लॉयमेंट स्कीम प्रमोट द एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी।
सरकार भी चाहती है, ठीक है, स्टेट लेवल पे भी, गवर्नमेंट लेवल पे भी, कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सके, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग कुछ खर्चे किया जा सके ताकि उस जगह का ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और नेचुरल कैलेमिटीज़ अगर हो गए या पब्लिक वर्क्स को रिलीफ मिले, ठीक है, रूरल एरियाज में, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी सरकार प्रमोट कर रही है, ठीक है। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट है। The most important factor of developing countries lead to the phenomenal increase in public expenditure is the expansion in the development activities of the government, ठीक है। Countries like India, public sector play an important role in the promoting economic growth and development, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। फिर मैं बात करूं नॉट ओनली पब्लिक यूटिलिटी सर्विस सच एज वाटर सप्लाई हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पोस्ट एंड पेट्रोलियम हो गए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैव बीन अंडरटेकन बाय द पब्लिक सेक्टर हो गया, बट आल्सो द गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड ह्यूज सम ऑफ रिसोर्सेज इन इंडस्ट्रियल and the agriculture development of the economy. Several steel plant and multi-purpose integration, irrigation project हो गया, fertilizers हो गया, factors, coil हो गया, ठीक है, फिर mining हो गया, exploration हो गया, production of oil and petroleum हो गया, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन मेकिंग इंडस्ट्रीज हो गए एंड केमिकल प्लांट हो गया, हैव बीन स्टार्टेड द बीइंग ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है। मतलब ये सारी जो चीजें थी सरकार इस पे खर्चा की, ठीक है, और पब्लिक सेक्टर पे ऑपरेट किया गया, ठीक है, और आज भी तो हो रही है, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीजें हो जाएंगी। फिर मैं बात करूं सेकंड पार्ट की, on this the huge amount of expenditure is being incurred by the government in India. Owing to these development activities of the government in India, the proportion of development expenditure to the total government expenditure has greatly increased, ठीक है, greatly increased। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, माउंटिंग डेप्ट सर्विस चार्जेस, ठीक है, और लगभग हमारा ज्यादा नहीं बचा हुआ है। माउंटिंग डेप्ट सर्विसेज, ठीक है, चार्जेस। अब ये क्या होता है, ओविंग दिस डेज द गवर्नमेंट इन ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूड इंडिया हो गया, हैज बीन द बोरोइंग heavily in recent year to finance their increasing activities, ठीक है। Not only the debt money has to paid back when it is mature, the interest payment have also been made annually to the creditors, ठीक है। तो ये चीजें हो जाएगी, यानी कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है, डेवलपिंग कंट्रीज है, इंक्लूड जैसे इंडिया हो गई, उन सारी चीजों को, तो जाहिर सी बात है ना, बोरोइंग तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, जिससे हमारी एक्टिविटीज इंक्रीज किया जा सके, फाइनेंशियल जो फाइनेंसिंग इंक्रीजिंग एक्टिविटीज हो सके। फिर नॉट ओनली द डेप्ट मनी, ठीक है, हैज पेड बैक व्हेन इट इज अ मैच्योर, इंटरेस्ट पेमेंट है या कुछ भी हमारे मैनुअली क्रिएटर्स हो गया, ठीक है। फिर मैं बात करूँ सेकंड पार्ट की, दिस डेप्ट सर्विस चार्जेस हैव रिजल्ट इन द इनॉर्मस इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, हमारी पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होगा। फिर द गवर्नमेंट इन इंडिया has not only been borrowed from within the country, not also from the abroad through the foreign aid to और commercial, ठीक है, commercial loans हो गए, from private capital market हो गया, finance development plans हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर मैं बात करूँ सेकंड पार्ट की, माउंटिंग एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोथ in development and developing countries incur lot of expenditure on subsidies to the various section of population in India. The government has been providing the subsidies of food हो गए, fertilizers हो गए, export, ठीक है, export हो गए या education हो गया, ठीक है, and expenditure on them
increasing the rapid rate of the main cause of large physical deficit in India। ठीक है, मतलब सरकार भी इन सारी चीज़ों पे खर्चा कर रही है ताकि सारी चीज़ें व्यवस्थित हो पाएँ, एजुकेशन से लेके तुम्हारा फूड से लेके फर्टिलाइजर से लेके हर एक जगह सब्सिडीज भी प्रोवाइडिंग करती है। ठीक है, फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, द एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सब्सिडीज एंड फूड फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट नाउ द अबाउट ऑफ 7% ऑफ बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, 7% ऑफ बजट एक्सपेंडिचर है। फिर while the aim of the giving of food subsidy is to help the people below the poverty line, जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, ठीक है, उनको भी ये हेल्प मिल रहा है, सब्सिडी फूड सब्सिडी दिया जा रहा है। फिर मैं बात करूं एम ऑफ फर्टिलाइजर्स हो गया, सब्सिडी टू प्रमोट द ग्रोथ एग्रीकल्चर एंड हेल्प द स्मॉल फार्मर, जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको भी सपोर्ट दिया जा रहा है। ठीक है, ताकि उनका भी ग्रोथ हो सके और अच्छे से वो कमाएं और खाएं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। फिर मैं बात करूँ सेकंड पार्ट की, एंटी पॉवर्टी स्कीम। ठीक है, एंटी पॉवर्टी स्कीम, अब ये क्या होता है? Another important cause of increase in public expenditure in India is huge expenditure which the government is incurring on employment generating anti-poverty scheme। ठीक है, it has now been released that economic growth along will not the jagah eradicate poverty, it lives in the short run, therefore the various employment, ठीक है, scheme have been started by the government for the public living below the poverty line। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीजें एंटी पॉवर्टी स्कीम के अकॉर्डिंग। फिर मैं बात करूं प्रोमिनेंट अमंग द एंटी पॉवर्टी स्कीम, ठीक है, एंटी पॉवर्टी स्कीम इन इंडिया आर द जवाहर, ठीक है, सॉरी क्या है, जवाहर रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्कीम एंड इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, जिसको हम IRDP कहते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन दिस स्कीम ऑफ ग्रेटली राइज इन रिसेंट ईयर। ठीक है, यानी कि ये भी एक तरह से खर्चे हैं जो स्कीम निकाला गया, ठीक है, रोजगार देने के लिए, तो ये भी चीज हो जाएगा। फिर मैं बात करूँ पिकॉक विजमैन हाइपोथेसिस ने फोकस किए थे, ठीक है, ऑन द पैटर्न ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड स्टेटेड द पब्लिक expenditure does not follow the smooth or continue trend, ठीक है, trend, but the increase in the public expenditure ठीक है, take place in jerks, ठीक है, jerks हो जाएंगे। they give this separate concept of justify the hypothesis they are etc। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीजें हो जाएंगी। फिर मैं बात करूं हमारे जो इफेक्ट होते हैं ना, ठीक है, वो 4 तरीके के इफेक्ट होते हैं, जिसमें हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट, फिर कंसंट्रेशन इफेक्ट हो गया। ठीक है, फिर में हमारा डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हो गया। ठीक है, फिर मैं बात करूं नेक्स्ट हमारे व्हेन द सोशल डिस्टर्बेंस ऑफ अकर्स द गवर्नमेंट राइज टैक्सेस टू इंक्रीज द रेवेन्यू। हमारी जो टैक्सेस जब बढ़ेंगी तो हमारी सरकार की रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फिर इंक्रीज द पब्लिक एक्सपेंडिचर, और जब सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी तो पब्लिक के खर्चे भी बढ़ेंगे। ठीक है, फिर मैं बात करूं मिड द सोशल डिस्टर्बेंस, ठीक है, फिर द क्रिएट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ विच लो टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर आर रिप्लेस्ड बाय द हायर टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर लेवल। ठीक है, फिर मैं बात करूं आफ्टर द डिस्टर्बेंस ऑफ इंड द न्यूली इमर्ज लेवल ऑफ टैक्स, टॉलरेंस टैक्स हो गया। ठीक है, फिर पीपल विलिंग टू सपोर्ट हो गया, हायर लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, सिंस इट इज कैपेबल ऑफ बियरिंग द हायर टैक्स बर्डन। ठीक है, देन बिफोर द इज द रिजल्ट द न्यू लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक रेवेन्यू स्टेबलाइज। ठीक है, जो हमारी पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा वो अलग लेवल पे होगा, न्यू लेवल पे होगा। ठीक, रेवेन्यू स्टेबलाइज हो जाएंगे बट आर सून डिस्टेबलाइज बाय अनदर न्यू डिस्टर्बेंस विच कॉज अनदर डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट बोलूं, ठीक,
इंस्पेक्शन इफेक्ट, ये क्या होता है? when event is there is no new disturbance, इसमें क्या होता है? कोई ऐसा न्यू डिस्टर्बेंस होता ही नहीं है. देयर इज नो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन नहीं होता. फिर टू रिटर्न टू लोअर लेवल ऑफ टैक्सेशन एज द, यानी कि जो लोअर लेवल जो टैक्सेशन होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? रिटर्न होंगे. इंक्रीज द रेवेन्यू कैन यूज द सपोर्ट ऑफ हायर लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. और यही कारण है कि हमारा रेवेन्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा एंड एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होंगे. और जब एक्सपेंडिचर इंक्रीज होंगे तो उस एरिया का डेवलपमेंट होगा. ठीक है, बट पब्लिक एक्सपेंडिचर तो हो गया. देयरफॉर गवर्नमेंट एक्सपेंड द फिजिकल ऑपरेशन. ठीक है, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट जो है वो खर्चे करेगी. ठीक है, कहाँ पे? फिजिकल ऑपरेशन करने पे. ठीक है, जो फिजिकल ऑपरेशन होंगे पार्टली ड्यू टू डिस्टर्बेंस एंड पार्टली to expand economic activity take up the new function that were earlier neglected. ठीक है, this is known as an inspection of effect. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. फिर मैं बात करूं कंसंट्रेशन इफेक्ट की. ठीक है, तो when economic क्या है? experiencing economic growth there is tendency of central government economic activities the grow of the faster rate देन द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़. जो भी हमारी सेंट्रल लेवल से जो हो रहे हैं, जो स्टेट लेवल पे हो रहे हैं, जो लोकल पे हो रहे हैं, तो वो फास्टेस्ट ग्रो कर रही है ना हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर. ठीक है, यानी कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर. फिर दिस इज द नोन ऑफ सेंट्रलाइजेशन इफेक्ट. इट इज़ रिलेटेड टू द पब्लिक द पॉलिटिकल सेटअप ऑफ द कंट्री. ठीक है, और ये सारी चीज़ें इसके जो फंक्शन है वो पॉलिटिकल सेटअप के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें किए जा रहे हैं. फिर मैं बात करूं सेकंड पार्ट की, और सेकंड पार्ट नहीं है और यही हमारा खत्म हो गया. ठीक है, हमारे जो ये 3 इफेक्ट थे. ठीक है, और ये हमारा नहीं था, ये डबल बार लिखा गया था, हमने इस पे ध्यान नहीं दिया था. ठीक है, तीनों चीज़ें और हमारा जो भी ये जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो गया. और आज की हमारी वीडियो यहीं तक हम रखते हैं और आशा करता हूँ समझ में आया होगा. ठीक है, चलिए, थैंक यू.